नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस, धान और किसान, मचेगा सियासी घमासान। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस खबर को देखिए जिसके नजदीक हम रहेंगे भी और समझेंगे कि आखिर क्या है ये मुद्दा आज का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से किसानों की तरफ उम्मीद से देख रही है। कांग्रेस प्रदेश में ट्रैक्टर यात्रा निकालने के बाद अब धान के समर्थन मूल्य को लेकर मंडी का घेराव करने की तैयारी कर रही है। क्या है कांग्रेस के मुद्दे, चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस ने फिर किसानों पर किया फोकस। किसान आंदोलन 2.0 का कांग्रेस करेगी आगाज। सोयाबीन के बाद धान पर सियासी राह। समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की मांग। 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदने की मांग। धान के समर्थन मूल्य को लेकर करेगी मंडी का घेराव। बीजेपी ने चुनाव के पहले किया था किसानों से वादा। सितंबर में कांग्रेस ने निकाली थी किसान न्याय यात्रा। ट्रैक्टर यात्रा निकालकर किसानों का लिया था साथ। सोयाबीन की एमएसपी 5000 करने की थी मांग। सोयाबीन की खराब फसल को लेकर किया था प्रदर्शन। गेहूं की एमएसपी को लेकर भी कांग्रेस चलाएगी अभियान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि कांग्रेस किसानों के हित के लिए लगातार सड़कों पर रहेगी। पटवारी ने साफ किया कि किसानों के हक के लिए जल्द ही मंडी का घेराव किया जाएगा। हमारा दूसरा पखवाड़ा किसानों के हित और उसकी रक्षा के लिए, पहला हमने 6000 रुपया किसानों के हित की रक्षा के लिए हर जगह ट्रैक्टर यात्राएं निकाली। दूसरा, उसी कार्यक्रम में हमने कहा था हम दूसरे चरण में जब चालू करेंगे तो मंडियों का घेराव करेंगे। 3100 धान के दाम चाहिए। एमपी में किसान हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा है, चाहे वो चुनाव से पहले का समय हो या बाद का। राजनीति किसानों पर ही केंद्रित रहती है। कांग्रेस की नई रणनीति पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, किसानों को कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि जब जब सत्ता में आते हैं तो किसानों को भूल जाते हैं, उनके साथ वादा खिलाफी करते हैं, उन पर मुल्तई कांड जैसी गोलियां चलवाते हैं, और जब विपक्ष में आते हैं तो भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है जिसने सदैव किसान हित में अद्वितीय निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश का किसान विचारवान है, कांग्रेसियों के बहकावे में आने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस को जनता का साथ भले ही न मिला हो, लेकिन उसे उम्मीद है कि किसानों का साथ उसे जरूर मिलेगा। बुआई का वक्त है और किसान खाद बीज को लेकर भी परेशान है। किसानों के सहारे कांग्रेस फिर से खोई जमीन पाने में लगी हुई है। क्या मंडी घेराव से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आएगा उत्साह? ये वक्त के गुल्लक में कैद है। एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस, धान और किसान, मचेगा सियासी घमासान। मध्य प्रदेश में पहले भी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर घमासान मचता रहा। कई बार बात होती है सोयाबीन के दाम बढ़ाने को लेकर। कई बार ये भी कहा जाता कि धान की जो खरीदी है वो बढ़े हुए मूल्य पर होना चाहिए। अभी हम देखें तो करीब 2300 रुपये समर्थन मूल्य है धान का, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि इसको बढ़ा दिया जाए। दूसरी तरफ फसलों पर कुछ असर दिखाई दिया, क्योंकि बारिश बहुत हुई है और कई जगह बारिश ज्यादा होने का लाभ भी किसानों को मिला है। लेकिन विपक्ष ये समझ रहा है कि इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है और किसानों के द्वारा ही अभी तक जब भी हमने देखा है तो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तय होता है। तो क्या एक बार 2028 से पहले कांग्रेस ये समझ गई है कि किसानों को थामे रही है और इसलिए एक किसानों को लेकर दूसरा आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है? पर इसका कितना असर होगा, आज इसी को समझते हैं हम। मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं बंसल न्यूज के वो सुरक्षित 3 सवाल कि वो क्या कह रहे हैं। क्या अपनी सियासी जमीन पाने कांग्रेस किसानों के भरोसे हो गई? मध्य प्रदेश की सियासत में धान किसान पर सियासी घमासान मचने वाला। क्या कांग्रेस का आंदोलन बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति है? तो निश्चित रूप से जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसका दबाव प्रभाव तो देखने को मिलता है, लेकिन सरकार उसको किस तरह ले रही? क्या सरकार जिन कामों के जरिए या किसानों को लेकर जो बात कहती है वो उस पर सही चल रही है, या फिर एक बार फिर विपक्ष को मौका मिलेगा? समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। आनंद जाट जी हैं, स्टूडियो में मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आनंद जी आपका।
साथ ही ब्रजगोपाल लोया जी जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ब्रजगोपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जय नागड़ा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं स्टूडियो से शुरुआत इसलिए करना चाहूँगा कि मेरे साथ मौजूद है आनंद जी। आनंद जी, आप खुद एक किसान नेता है जी। और कांग्रेस के प्रवक्ता तो है ही, जी। लेकिन पहले भी इस तरह के आंदोलन होते रहे। ये सच है कि किसानों की लड़ाई तो वो भी लड़ते हैं, जब वो विपक्ष में होते तो वो लड़ते हैं, आप रहते तो आप। लेकिन क्या इसमें कुछ नया क्या होगा जिसको लेकर हम समझें कि हाँ, सरकार पर उसका असर पड़ेगा? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो मेरी समझ में आती हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ वादा खिलाफी लंबे समय से कर रही है। 2023 का चुनाव हुआ, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान देने की बात आई, तो मध्य प्रदेश में नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही वादा था कि 3100 रुपये देंगे। तो छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है, मध्य प्रदेश में 3100 रुपये धान का मूल्य नहीं दिया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों? क्या मध्य प्रदेश के किसान नहीं है भाजपा के लिए? तो यहाँ शुरुआत इससे होती है। 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की बात हुई, वो नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश का किसान 6000 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहा है धान खरीदने, सोयाबीन की। लेकिन उस सोयाबीन को आज मंडी पर आप अगर देखेंगे तो पूरे प्रदेश भर में मंडियों में औने पौने दामों पर खरीदा जा रहा है। और इन्होंने कहा था कि सोयाबीन की खरीद जो है उसके बड़े बड़े विज्ञापन हुए और उन बड़े विज्ञापनों में दिखाया गया कि सोयाबीन की खरीद सरकार करेगी। लेकिन मनोज जी, आप चाहें तो मुझे लेकर चल दीजिए प्रदेश की, मैं हालात बता देता हूं, कहीं भी सोयाबीन की खरीद जो है अप टू द मार्क लेवल पर नहीं हो रही है जी। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, इन वादा खिलाफियों के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, दोनों सजग हैं। और जीतू पटवारी जी ने आज जो बात कही है कि हम मंडियों का घेराव करेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले किसान न्याय यात्रा, ट्रैक्टर रैली, तो किसानों को जागरूक करने की भी कोशिश है और किसानों के हक में हम खड़े हैं। जब जब अन्याय होगा तो न्याय के लिए राजनीतिक आवाज उठाना हमारा धर्म है। ब्रजगोपाल जी, न्याय के लिए आवाज उठाती है कांग्रेस और फिर एक बार न्याय दिलाना चाहती है। देखिए मनोज जी, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस हमेशा न्याय दिलाने की बात कहकर किसानों को वर्गलाने का काम है। आप भी जानते हैं कि सच क्या है। पिछली बार जब इन्होंने ट्रैक्टर रैली का आंदोलन किया था, उससे किसान नहीं जुड़े, और ना जुड़ने के पीछे के सशक्त और ईमानदाराना कारण है कि किसान को बहुत बेहतर मालूम है कि कांग्रेस उसके कल्याण के लिए नहीं। जीतू पटवारी जी कांग्रेस में स्वयं को स्थापित करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। तो जब आपकी राजनीतिक जमीन ढीली पड़ती है तो आप उसमें किसान को इस्तेमाल करते हैं, और ये किसान कई बार आप इस्तेमाल कर चुके हैं। एक बात और है, अभी आनंद जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ये भाव था और मध्य प्रदेश में ये भाव था। 2018 के दिसंबर में भी दोनों सरकारें एक साथ बनी थी, कमलनाथ जी की और वहां भूपेश बघेल जी की। तब मध्य प्रदेश में 1975 का ध्यान क्यों था और छत्तीसगढ़ में 2500 का ध्यान क्यों था? ये जो झूठ है, ये झूठ किसान समझ चुका है। ये सूचना और तकनीक की क्रांति का युग है, उसे सब कुछ मालूम है। उसे ये भी मालूम है कि जब जीतू पटवारी जी किसान के लिए 3000 रुपए गेहूं की बात कर रहे थे, कांग्रेस के भी किसी नेता ने समर्थन नहीं किया। दूसरी बात, कांग्रेस को आज ये करके दिखाना होगा कि उनके शासित राज्य है, हिमाचल है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, कि वहां हमने ये किया। नहीं नहीं नहीं, जहां विपक्ष में है केवल वहां हंगामा करने की कोशिश करेगी। और एक बात और कहता हूं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि किसान के कल्याण के लिए दामों में सुधार आवश्यक है, खासतौर से धान और सोयाबीन जो इस समय उसकी उपज उसके हाथ में है। और एक बात और बता देता हूं कि कभी भी मतलब ये आप मान रहे हैं कि सुधार की जरूरत है, गुंजाइश है? बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल गुंजाइश है, नहीं आवश्यक है। केवल गुंजाइश नहीं कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि बहुत आवश्यक है, क्योंकि सुगंधित जो धान होती है उसमें उत्पादन की लागत ज्यादा होती है। जो मध्य प्रदेश में खासतौर से पूसा बन बासमती है 1121 है, 1886 है, इनमें से बाकी धानें बेहतर भाव बिक रही है 3000 से 3500 रुपए तक। मगर जो पूसा बासमती है जो बहुतायत मात्रा में है और जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां उसके कारण उसका दाम घटा है, और इसको किसान समर्थन मूल्य पर भी नहीं बेचता है। कभी आज तक देश के इतिहास में कहीं भी नहीं खरीदी गई, ना किसान ने बेची है। इसके भाव को थोड़ा सा अपग्रेड करने का प्रयास सरकार कर रही है। मैं इसको पहले आपसे बता दूं, क्योंकि सरकार ने इसमें से जो एक्सपोर्ट की बॉटम लाइन थी उसे हटाने का काम किया है,
और वो बॉटम लाइन इसीलिए हटाई गई है कि मध्य प्रदेश की धान पूरे विश्व के 157 देशों तक जाती है, वहां तक वो जो उसकी सुगंध है वो बरकरार रहे। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ये बता भी रहे थे कि जो आप कह रहे हैं बासमती चावल की आप बात कर रहे हैं, सुगंधित धान का मतलब वही है, और उस चावल को लेकर कुछ ड्यूटी में कुछ कमी भी की गई है। क्या है? जय नागड़ा साहब मेरे साथ जुड़े। नागड़ा जी, किसानों को लेकर तो देखिए हमेशा आंदोलन होते रहे हैं, हम केंद्र से लेकर राज्य तक की बात करें या दिल्ली से लेकर भोपाल तक की बात करें, लेकिन समय समय पर हम देखते कि आंदोलन का वो रूप भी देखने को नहीं मिलता। कुछ होता है, फिर चुनाव आते एक नया आंदोलन शुरू हो जाता। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कोई चुनाव तो नहीं है, पर क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि अभी से हमें तैयारी में लगना पड़ेगा? जी नागड़ा साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय नागड़ा जी के पास मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। जी नागड़ा जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जय नागड़ा जी, चलिए आप एक बार संपर्क साधिएगा। मैं आनंद जी जवाब दीजिएगा। ब्रजगोपाल जी जो सवाल कर रहे थे, जहां आपकी सरकारें होते वहां आप इस तरह की बातें नहीं करते हैं, और जहां विपक्ष में, हालांकि विपक्ष का एक काम है, आप कर भी रहे हैं, उसमें कोई दो। जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ब्रजगोपाल लोया जी शायद तेलंगाना के प्रवक्ता हैं, ब्रजगोपाल लोया जी शायद कर्नाटक के प्रवक्ता हैं, वो जहां कांग्रेस की हिमाचल में सरकार है वहां के प्रवक्ता हैं। मैं मैनिफेस्टो ले आता तो शायद इन्हें यकीन होता कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में 2700 में गेहूं खरीदने की बात कही, मध्य प्रदेश में 3100 में धान खरीदने की। मैंने नहीं कहा, वो मोदी जी की गारंटी थी। अब कहाँ है वो गारंटी? ये पूछने की बात है तो आप गोल पोस्ट चेंज करके कांग्रेस शासित राज्यों में चले जाते हो। भाई मध्य प्रदेश में जनादेश भाजपा को मिला ना, ये मानते हो ना, तो जिम्मेदारी से भागने के लिए आप गोल पोस्ट चेंज करके कांग्रेस शासित राज्यों की बात करेंगे? यह आंदोलन जो मंडियों में हो रहा है, मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36 कहती है कि समर्थन मूल्य से नीलामी शुरू होगी मंडी के अंदर। 20 साल से भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं शुरू करवा रहे जी? और उससे पहले जो है समर्थन मूल्य पर मंडी में नीलामी शुरू होती थी और उससे ज्यादा मूल्य मिलता था। ये पूरी तरह से भाजपा ने मंडी अधिनियम का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी मैं जवाब ले लेता हूं, फिर लौटूंगा मैं आपका। जी ब्रजगोपाल जवाब दे दीजिए, फिर मैं नागड़ा साहब के पास। मैं फिर से आपसे वही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो मैनिफेस्टो में लिखती है, जिसको हम मोदी की गारंटी कहते हैं, वो केवल मूर्खतापूर्ण तरीके से घोषित करने की गारंटियां नहीं होती है कि हम 10 दिन में कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अगर 3100 का वादा किया है तो किसान भी जानता है कि हम वादे पे खरे उतरने वाले लोग हैं। यदि हमने 2700 का वादा किया है तो हम खरे उतरेंगे। एक बात और आनंद जी सुन लीजिए, पूरे देश में 2275 रुपए जब गेहूं का 2275 रुपए जब गेहूं का मूल्य था, तब मध्य प्रदेश की सरकार ने 125 मिलाकर 2400 दिए हैं। इसको याद रखिएगा, और उसको हम 2700 नहीं और ऊपर ले जाने की बात करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जिस सुगंधित धान बासमती की बात मैं कर रहा हूं, जिस सुगंधित धान की बात मैं कर रहा हूं, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पाद है, उस उत्पाद का 3100 में भी किसान को लाभदायक मूल्य नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, बहुत गंभीरता से और जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये उसको यदि लाभ में रखना है तो हमें निश्चित एक्सपोर्ट पर फोकस होना होगा। और मध्य प्रदेश ने पिछले साल 3700 करोड़ की चावल मध्य प्रदेश से निर्यात किया है। मैं आपसे फिर कहता हूं, परिस्थितियां फिर सुधरेंगी। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां लगातार एक सी नहीं रहती हैं, और इन स्थितियों में इसलिए कह रहा हूं कि जिसे धान का कटोरा कहते हैं, उस रायसेन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद क्षेत्र से आता हूं, जहां मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा धान प्रोड्यूस होता है। उनकी वास्तविकता को समझिए कि किस तरह। एक और छोटी सी बात बता दूं, एक जीआई टैग का और समस्या है। जीआई टैग के कारण मध्य प्रदेश की धान को बासमती का दर्जा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त नहीं है। उस टैग के लिए भी सरकार प्रयत्न कर रही है माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में। उसमें हम कोर्ट तक गए, और यदि वो जीआई टैग आ जाता है तो मध्य प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा राहत उससे मिलेगी। ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं, देखिए आनंद जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि वो अपने तरह से प्रयास तो कर रहे हैं। जीआई टैग की बात कर लें या बासमती चावल को एक ठीक ढंग से दाम मिल जाए, उसकी तरफ भी काम कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश के हैं, और वो कृषि की बात तो पहले से हासिल क्या हो रहा है? अशोकनगर में खाद की कमी है, केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं। अभी गुना में जो है परसों कथित तौर पर एक किसान जो है खाद की कमी के सदमे में ख़त्म हो गया। उसके बाद प्रशासन उसको जो है घर खाद पहुंचा देता है और कहता है कि उसकी मृत्यु शराब से हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को खाद नहीं मिल रही है। इसका जिम्मेदार कौन है मनोज जी?
बहुत स्पष्ट तौर पर मैं पूछता हूं कि आज छोटे किसान जितने भी थे उनको बोनी के लिए खाद की जरूरत थी, बोनी के लिए बीज की जरूरत थी, डीजल की जरूरत थी, और आप सोयाबीन की खरीद आज तक नहीं कर पाए हो। चलिए मैं तो ये किसानों के विरोध में है, नागड़ा जी मेरे किसानों साथ के जुड़ पक्ष में गए। है। नागड़ा जी जुड़ गए, मैं बात जय नागड़ा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। किसानों को लेकर हमेशा आंदोलन होते रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, हालांकि चुनाव के पहले ऐसी चीजें दिखाई देती है। क्या कांग्रेस ये समझ रही है, नब्ज पकड़ लिए कांग्रेस ने कि यदि हम किसानों के आंदोलन करते रहे तो आगे की लाइन शायद ठीक हो पाए? मनोज जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लिए राजनीति महत्वपूर्ण है या किसान महत्वपूर्ण? यदि हम किसान महत्वपूर्ण है तो किसान की समस्या क्या है? देखिए, आंदोलन तो हमेशा, यदि सत्ता में कांग्रेस होगी तो बीजेपी आंदोलन करेगी, और बीजेपी सत्ता में होगी तो कांग्रेस करेगी। लेकिन आपके टारगेट जो है, आपके लक्ष्य जो है, निश्चित रूप से आपके राजनीतिक उद्देश्य है। लेकिन किसानों की मूल समस्या क्या है और उसको जड़ में जाकर के हम लोग क्या ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। बात अभी लोया जी ने कही, मुझे सुना कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। दरअसल जो मेरी जानकारी है, सोयाबीन का पहले कभी हमारा जो केक था, मतलब जो उसकी खल्ली थी, वो बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होती थी। वो एक्सपोर्ट क्यों कम हुआ या बंद हुआ, और उसके पीछे क्या वजह रही, हमको उस तह तक जाना पड़ेगा। जो मेरी जानकारी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सोयाबीन की जो खल्ली थी, वो जिस क्वालिटी की आनी चाहिए उसमें कहीं मिलावट हुई। मिलावट होकर के जब गई है तो वहां से रिजेक्शन शुरू हुआ। क्या हम उस गुणवत्ता के लिए कमिटेड हैं? बात यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी जो स्टॉक है, हम वहां पे किसी नेता के कहने पे कोई खरीदी नहीं होती, न किसी पार्टी के कहने पे होती है। आप अपने जब कार्य की गुणवत्ता को यदि हम के लिए प्रतिबद्ध नहीं है तो हमारे ये हालात होते रहेंगे। जी जी। तो हम इस बात को खट्टी का, अब देखिए तेल का रेट जो है इस समय 150 रुपए पर पार चला गया है। जब सोयाबीन का तेल का रेट इतना बढ़ गया है और सोयाबीन 4000 रुपए भी नहीं बिक रहा है, तो मुझे लगता है कि उस पूरी इकोनॉमी को हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे दिक्कतें हैं, और इसके लिए नहीं, अभी तो समर्थन मूल्य सोयाबीन का बढ़ा है सर, 4700 के आसपास। जी नहीं, लेकिन आप देखिए कि यदि आप मैं खंडवा की बात करूं या आसपास में, किसानों को जब आप जाते हैं तो वो फिर व्यापारी जो है बताता है साहब इसमें नमी है, ये है, और खरीदी हो नहीं पा रही है जैसी। और फिर किसान को ये लग रहा है कि इवन इस बार जो कि उत्पादन भी घटा है, जितना उत्पादन होना था वो भी नहीं हुआ है, और उसके अलावा क्वालिटी भी कम हुई है। तो किसानों को तो लागत नहीं निकल पा रही है। ये किसानों के अपने, मतलब सारे किसानों के इसी तरह के अनुभव है कि सोयाबीन का खेती उनके लिए बहुत घाटे का सौदा साबित हो रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम सोयाबीन का तेल यदि महंगा है तो फिर सोयाबीन का भाव क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, और ये कहाँ आकर के ये सारी चीजें। लेकिन सर बात कांग्रेस धान पर भी कर रही, धान पर बहुत ज्यादा दिमाग मतलब इस समय केंद्रित है सरकार, विपक्ष। तो मुझे लगता है कि ये समस्या मूल रूप से कोई राजनीतिक से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कि बाजार की समस्या है कि किसान का जो उत्पाद है वो क्यों उसको अच्छा मूल्य नहीं मिल पा रहा। और चलिए मैं सर जवाब ले लेता हूँ। जी ब्रज गोपाल जी जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, मुझे 2-3 बातें कहनी है। नागला जी की किसी बात को मैं डिनाई नहीं करता, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं कि किसानों के समस्या के निराकरण के लिए उसकी समस्या को गंभीरता से समझना पड़ेगा। मगर जो हम कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं मनोज जी, उसे समझिए। कांग्रेस तुष्टीकरण करती है और हम संतुष्टि के लिए काम करते हैं। ये देखिएगा, मध्य प्रदेश में यदि हमने काम नहीं किया होता तो आज मध्य प्रदेश बासमती स्टेट नहीं होता, आज मध्य प्रदेश व्हीट स्टेट नहीं होता। हमने पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश आगे निकला है। उसके बाद सोया स्टेट का दर्जा हमने फिर पाया है, और उसके साथ अभी अभी हमने धनिया स्टेट का दर्जा भी प्राप्त किया है। ये किसानों का और डाइवर्सिफाई जो एग्रीकल्चर है वो मध्य प्रदेश में आज दिखाई दे रही है कि किस तरह हमने किसान और किसान के कल्याण के लिए काम किया है। और मैं फिर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, जो मूल्य है हम ये चाहते हैं कि वो लगातार अपग्रेड हो। और एक बात और कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा कि आपको याद होगा पिछले 3 वर्ष पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन खासतौर से हरियाणा और पंजाब के किसानों ने किया था। आज पंजाब का और हरियाणा का किसान वापस से आंदोलन कर रहा है कि उन कानूनों को वापस लाइए। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां की पंजाब की सरकार किसान की धान खरीद ही नहीं पा रही, ना उठा पा रही है। वहां मंडियों में लोग 1-1 महीने से अपनी उपज लेकर रुके हुए हैं, कोई उसे लेने तैयार नहीं है। ऐसी स्थितियां, ये जो लेफ्ट के
लेफ्ट की मानसिकता से जो चलने वाली कांग्रेस और अन्य पार्टियां ठीक है। हैं, उनके कारण ये स्थितियां बन रही है। मध्य प्रदेश में ऐसा किसान परेशान नहीं है, मैं फिर से कहता हूं, ठीक है। परंतु उसकी बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। यही एक बात है आनंद जी कि देखिए मध्य प्रदेश के किसान की जब बात करते हैं तो उस तरह की स्थितियां दिखाई नहीं देती, जैसे पंजाब में हम देखते हैं, हरियाणा में हम देखते हैं, बाकी जगह। हालांकि हरियाणा में भी क्या हुआ वो चुनाव का फिर रिजल्ट बताएगा देखिए, और वही बात भारतीय जनता पार्टी कहने में, लेकिन ये बात चुनाव की नहीं है, किसानों की बात नहीं, रिजल्ट ऐसा है, जनादेश जो होता है वो उपलब्धि नहीं होती है। उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए जनता की उम्मीदें होती हैं, ये किसी भी सरकार से होती है। ठीक है, भाजपा से उम्मीदें हैं, लेकिन ये 4892 का तो बड़े बड़े वादे और दावे शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव जी दोनों ने किए थे। खरीदारी कहाँ हो रही है? जय नागड़ा जी कह रहे थे कि सोयाबीन की खरीदारी नहीं हो रही है, तो सोया स्टेट कह देने से कुछ नहीं होगा। सोयाबीन के किसानों को मंडी में 4000 से भी नीचे रेट मिल रहा है, जो 2013-14 के रेट से कम है, और लागत लगातार बढ़ी है। जो डीजल जो है 50 रुपये लीटर होता था वो आज 92 रुपये लीटर है, और जो लोहा जो है वो 2500-2600 होता था वो आज 6800 रुपये प्रति किलो है। तो ये समझने वाली बात है कि लागत 4 गुनी बढ़ गई है, और आज किसान वहीं का वहीं है, लागत बढ़ गई है। और भाजपा के नेता जो हैं, जो वादा कर रहे हैं उन्हें तो पूरा करें, हम और इससे अतिरिक्त थोड़ी कोई बात कह रहे हैं कि जो वादे हैं वही पूरे कर दो। अब छत्तीसगढ़ का उदाहरण इन्होंने दे दिया कि कांग्रेस ऐसा करती थी, तो आप कांग्रेस की नीतियों पर चल रहे हैं क्या? तो कर्ज माफी कर दीजिए, कांग्रेस की नीतियों पर चल रहे हैं तो। आपने 3100 का कहा था मध्य प्रदेश के धान के किसानों के लिए, आपने छत्तीसगढ़ के लिए कहा, तो मोदी जी के लिए, मोदी के मन में मध्य प्रदेश के किसान अलग हैं, मोदी के मन में छत्तीसगढ़ के किसान अलग हैं, या पूरे देश के किसान एक होने चाहिए? क्यों समर्थन मूल्य गारंटी कानून नहीं ले आते आप? और क्यों धारा 36 जो मंडी अधिनियम 1972 की है उसे लागू करके नीलामी जो शुरू होती है मंडी में, वो समर्थन मूल्य पर क्यों नहीं कर देते? ये तमाम तरह के झूठ फैलाने की कोशिश भाजपा का प्रवक्ता आज यहां कर रहे हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। चलिए जी, ब्रजगोपाल जी क्या कह रहे हैं? छोटी सी 2 बातें कहनी है मनोज जी, कि अपने नेतृत्व की अयोग्यता को छुपाने के लिए यदि कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता को यह कहना पड़ जाए कि जनादेश उपलब्धि नहीं हो सकती, तो राजनीति में इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, ठीक है, ये ठीक वो है लोग सर, बातें कर रहे बहुत हैं, छोटा कमेंट। जय नागड़ा जी, बस समय नहीं सर, आप लोग को चुनाव मेरी पार्टी जीती आप है, लोग को पर्याप्त अगर उसे समय। उपलब्धि मानते तो भारत का निर्माण आनंद जी ना सम्मान होता। कीजिए। जय नागड़ा जी, क्या लग रहा है किसानों का जो दूसरा आंदोलन हो रहा है उसको समर्थन मिल पाएगा? देखिए, आंदोलन की समर्थन और इसकी बात तो मैं नहीं कहता, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो किसानों की स्थिति नहीं है जो पंजाब हरियाणा में आंदोलन की गर्मी दिखती है। कहीं ना कहीं किसानों की अपनी बेबसी है, अपनी समस्याएं हैं, उससे उबर नहीं पाता। एक आध दिन का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि आंदोलन के लिए भी पीछे से आपकी मजबूती चाहिए। उतना मजबूत किसान भी नहीं है जो आंदोलन के लिए उतना तरीके से वो 1-2 बार सड़क पे आ सकता है। लेकिन बात यह है कि ये विषय को हमको राजनीति से ऊपर उठ करके देखना पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। हमको विशेषज्ञों से समझना पड़ेगा कि कैसे हम किसानों को समृद्ध कर सकते हैं। मैंने एक मध्य प्रदेश के ही करोड़पति किसानों की स्टोरी की थी, जो विशुद्ध रूप से खेती करके ही काफी उन्होंने समृद्धि पाई है। तो जब ये मध्य प्रदेश में ये संभव है, वो कर सकते हैं, तो फिर बात दूसरे किसानों को क्यों नहीं है? हमको सोचना पड़ेगा नए सिरे से, और किसानों को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमको गंभीर होकर के इस विषय पर करना पड़ेगा, और इस विषय में कम से कम राजनीति तो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। चलिए सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन राजनीति कहाँ मानने वाली सर? राजनीति के भरोसे ही तो सत्ता तक पहुंचते, किसानों के भरोसे। इसलिए दोनों दल राजनीति करेंगे, और राजनीति होने से कुछ फायदे भी है, नफा भी है, नुकसान भी है। लेकिन बहुत धन्यवाद, अब समय इजाजत नहीं देता। ब्रजगोपाल जी आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही आनंद जी और जय नागड़ा जी। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार कांग्रेस फिर आंदोलन के मूड में है, बल्कि दिखाई भी देने वाला। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्या इस आंदोलन में किसानों का समर्थन मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी जैसा आंदोलन के पहले कुछ नया करती है वैसा करते नजर आएगी? तो नजर हमारी भी रहेगी, और आप भी रखिएगा नजर। देखते हैं किसानों को लेकर कांग्रेस का यह आंदोलन कैसा रहता है।